हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन विद राहुल। आज हम जो बेसिकली गुजरात के मोरबी के अंदर जो घटना हुई, जो काफ़ी दर्दनाक है, बहुत ही हृदय विदारक है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं और इनको रोकने के लिए हमें फर्दर ऐसी फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। इस तरह से न केवल वो एक ब्रिज टूटा है बल्कि बहुत सारी फैमिलीज टूटी हैं, बहुत सारे लोगों के दुख दर्द हैं और पूरे देश और विदेश से इसके प्रति हमें संवेदनाएं मिली हैं। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। भगवान करे ऐसी घटनाएं कभी ना हो हमारे देश में। इसी आशा के साथ में हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली क्या कारण रहे थे जिसकी वजह से ये घटना हुई और ऐसा हमें क्या करें फ्यूचर में ताकि इस तरह की घटनाओं को प्रिवेंट किया जा सके होने से पहले ही। तो मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ, पहले सबसे पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज अंग्रेज़ों के ज़माने का है। अंग्रेज़ों के ज़माने का ये ब्रिज बना हुआ था, 1879 में ये ब्रिज बना था। उसके बाद में इस ब्रिज को अभी 2020 के अंदर बंद कर दिया। फिर इसकी बिकॉज ऑफ काफ़ी पुराना हो चुका था इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो इसके कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो एक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को दिया गया, ओरेवा ग्रुप को। और आप ज़रा सोच के देखिए कितनी बड़ी आयरनी है कि ओरेवा कंपनी, जिसके पास में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है कंस्ट्रक्शन की, वो कंपनी आपको पता है क्या काम करती है? उस कंपनी का काम है एलईडी बनाना, वॉच बनाना, जो हम पहनते हैं ना हाथ में, उस तरह की वॉच बनाती है वो ओरेवा कंपनी। उसको ये कंस्ट्रक्शन का काम दिया। आप ज़रा सोच के देखिए कि अगर एक एलईडी और वॉच बनाने वाली कंपनी को, जिसके पास में कंस्ट्रक्शन का कोई नॉलेज नहीं है, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्टीज़ नहीं है जिसके पास में, उस कंपनी को इस तरह का काम दिया जाएगा तो फिर नतीजा क्या होगा? इसने ओरेवा कंपनी ने इस काम को पूरा करने के लिए एक देव प्रकाश सॉल्यूशन कंपनी का सहारा लिया। जब इन्होंने काम अपना पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में इस ब्रिज को अभी 25 अक्टूबर के दिन खोला गया और 4 दिन बाद ये घटना हो गई। रविवार का दिन था और ये एक प्रकार से, ये जो केबल ब्रिज है वो एक प्रकार से माछू रिवर पर बना हुआ और एक प्रकार से टूरिस्ट डेस्टिनेशन का स्पॉट है जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं फैमिली में। रविवार का दिन था, सब लोग अपनी फैमिली के साथ में वहाँ गए हुए थे। और ये जो ब्रिज जिस रिवर पर बना हुआ है वो माछू रिवर है, ये याद रखिए, ये ध्यान रहे आपको। तो ये ब्रिज माछू रिवर पर बना हुआ था। तो अब इसके बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। तो अब ये बताया जा रहा है कि उस ब्रिज की कैपेसिटी थी 100 की, 125 लोगों की, और उस पर चढ़ा दिए थे 400 और 500 लोग। अब कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पहला रीज़न ओवर क्राउडेड था। दूसरा रीज़न, इस ब्रिज को चालू करने से पहले वहाँ की जो सिविक अथॉरिटी है उससे भी कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया और नहीं किसी भी प्रकार की कोई पहले से प्री टेस्टिंग उसकी की गई ब्रिज की। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण इसका ये था कि वो जो ब्रिज है उसके, अब तो ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि उसके वायर तक भी चेंज नहीं किए गए। उन लोगों ने उस ब्रिज के वायर तक चेंज नहीं किए गए। ओरेवा कंपनी को क्या था, उनको तो टिकट बेचने थे, क्योंकि इसको 15 साल का टेंडर मिला है कि भैया आप टिकट बेचिए, वहाँ जाने के टिकट लगता है उस ब्रिज पर, केबल ब्रिज पर घूमने का, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो डेस्टिनेशन स्पॉट है। तो टिकट बेचते थे, 15 साल का टेंडर था और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू था, इसीलिए 100 की जगह 500 लोगों को चढ़ा दिया। और दूसरा, ये इंडिया में ना कुछ भी हो सकता है। ये था कि आप ज़रा सोच के देखिए, इतने क्या नॉनसेंस लोग हैं, कि किस टाइप के लोग हैं, कुछ समझ में नहीं आता है इनका। भगवान ही बचाए ऐसे लोगों से कि कुछ लोग, आपने भी वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे, उस ब्रिज को खींच रहे थे, हिला रहे थे। तो मेन रीज़न वो बताया जा रहा है कि इसकी वजह से ये ब्रिज टूट गया। ये एक तरह से, पूरी तरह से ह्यूमन एरर था, इसको टाला जा सकता था, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही से, सिविक अथॉरिटी की लापरवाही से और सरकारी और मीडिया की लापरवाही से ये पूरी घटना घटित हुई है, इनकी वजह से। आए दिन अब हमें इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या करें, क्यों इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमें ज़रूरत है? क्योंकि अब देखो कोविड-19 ख़त्म हो चुका है, इसकी वजह से लोग क्या फ्रस्ट्रेट हैं पूरी तरह से, मतलब एक तरह से बोलते हैं ना, एक रिवेंज टूरिज़्म जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट है इंडिया में भी। आप देखो जिस तरह से ये 4 धाम की यात्रा शुरू हुई थी, उसके बाद में मैसिव
लोग वहाँ पहुँचे थे, अनगिनत लोग वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ से उस टूरिज़्म जो है वो हमारी कंट्री का एक प्रकार से इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा, हमारी इकोनॉमी के पहिए चलते हैं उससे, एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। लेकिन इस तरह से जो मैसिव क्राउड होता है तो उस क्राउड कंट्रोल के लिए हमारे पास में एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी तो होनी चाहिए। हम जनता को भी तो अवेयर कर सकते हैं कि भैया अगर आप इस तरह की इस प्लेस पर जा रहे हैं टूरिज़्म करने के लिए, तो चाहे वो आजकल लोग बहुत हिमालयन रीजन में बहुत टूरिज़्म के लिए जाते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इसके लिए हम अपने सिटीजन को अवेयर कर सकते हैं। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो हमारे पास में, जिसमें ये बताए कि क्या करें क्या नहीं करें। और इस तरह के जो हिमालयन रीजन है जो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और आए दिन वहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं होती है, भूस्खलन हो जाता है, भूकंप आ जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए हमारे पास में कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो, इस तरह की जगहों का सेफ्टी प्रोटोकॉल हो, टाइम टू टाइम ऑडिटिंग हो ऐसी प्लेसेस की, और हम पूरी तरीके से पूरी मीडिया की सहायता से, मीडिया कैंपेनिंग की सहायता से हम लोगों को अवेयर करें, हमारे सिटीजन्स को हम अवेयर करें कि जब आप टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आप करें और क्या चीज़ें नहीं करें, प्रकृति को किससे नुकसान पहुंच सकता है। हिमालयन रीजन में जब हमने देखा जब ये 4 धाम की यात्रा शुरू हुई तो कितना वहाँ गार्बेज था, तो वो जो 2013 के अंदर इतनी बड़ी ट्रेजेडी घटित हुई तो उससे हमने कोई लेसन लिया नहीं बेसिकली। तो गवर्नमेंट का, मीडिया का ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि, और इवन प्रशासन इसके साथ में, कि लोगों को जागरूक करें, लोगों को अवेयर करें, तभी इस तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती है। क्योंकि क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेज बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कल परसों हमने देखा किस तरह से सियोल के अंदर, साउथ कोरिया में जो हैलोवीन पार्टी हो रहा था, भगदड़ मच गया, तो कितने लोगों की, कितनी बड़ी दुखद और दर्दनाक घटना थी वो। 153 लोग वहाँ उस घटना में मारे गए। ये जो मोरबी के अंदर घटना हो गई उसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। संख्या बताना तो पॉसिबल, संख्या बताने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन लॉट ऑफ लोग इसमें मारे गए थे, बहुत सारे लोग। तो हमारी सबकी पीड़ा है, उनके साथ में है, दुखी परिवार, भगवान उनको शक्ति दे, और प्रशासन ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हमारे देश में बेसिकली यही होता है, जब भी कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद में कमेटी बनती है और उसकी फर्दर इंक्वायरी होती है, जांच होती है। लेकिन जो भ्रष्ट हैं, जो भी इस इंसिडेंट में शामिल हैं, जिन्होंने, और ऐसी न्यूज़ जिन्होंने वायर तक चेंज नहीं किए उस केबल ब्रिज के, और मालिक बोल रहा था 2 साल, 8-15 साल तक चलेगा ये ब्रिज। और एवा कंपनी का जो मालिक है उसका आप इंटरव्यू सुनिएगा, उसने कहा है कि ये ब्रिज चालू होने के पहले का इंटरव्यू है कि ये ब्रिज 15-20 साल तक चलेगा, इसको कुछ नहीं होगा, मैं 2 करोड़ में सस्ते में इसको कर दिया, बहुत अच्छे से गवर्नमेंट का इसका फ़ायदा हुआ है, तो कोई 15-20 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली, और ये बहुत बड़ी घटना हमारे सामने हुई। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने का प्रयास हमें ज़रूर करना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले और वीडियो में इसी आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच।